आखिरी मुलाकात और इंतजार। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के ऑफिस में बैठा था राजवीर खन्ना। सूट बूट में सदा हुआ तेज निगाहों वाला शख्स अपने ऑफिस की खिड़की से शहर को देख रहा है। उसका चेहरा भावहीन है, जैसे जज्बातों की जगह अब सिर्फ टारगेट्स और मीटिंग्स रह गई हो। उसके चेहरे पर चिढ़ने वाले भाव थे। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजवीर ने उस इंसान को अंदर आने की अनुमति दी। दरवाजा खुला और एक सीधा साधा लड़का हाथ में फाइल लिए आता है। उसका नाम आरव मेहता है। वो 22 साल का होशियार और मेहनती लड़का है। उसे देख राजवीर ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, काम का वक्त हो गया है, मीटिंग 9 बजे शुरू होनी थी, 5 मिनट की देरी 5 लाख की नुकसान। ये सुन आरव थोड़ा घबरा जाता है। उसने एक नर्म आवाज में कहा, सॉरी सर, ट्रैफिक ज्यादा था, आगे से ध्यान रखूंगा। ये सुन राजवीर ने अपनी तीखी नजर डालते हुए कहा, ये दफ्तर है, माफी मांगने की जगह नहीं। यहाँ सिर्फ समय और नतीजे मायने रखते हैं। ये सुन आरव ने धीरे से कहा, समझ गया सर, लेकिन कभी कभी वक्त से हार कर भी इंसान जीत सकता है। आरव की ये बात सुन राजवीर एक पल को चौंकता है। ये बात उसे कहीं अंदर तक चुभती है। उसके बाद राजवीर उसे कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच काम को लेकर कुछ बातचीत होती है। उसके बाद आरव चला जाता है। कई महीनों का समय बीत जाता है। आरव अपनी मेहनत और समझदारी से टीम का चहेता बन जाता है, लेकिन राजवीर अब भी उसे एक आम कर्मचारी समझता है। एक दिन आरव एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता है, कंपनी की ग्रोथ के लिए एक क्रांतिकारी आइडिया। आरव ने उत्साहित होकर कहा, सर, अगर हम छोटे कस्बों में ब्रांच खोले तो हमारा मार्केट डबल हो सकता है। डेटा भी यही कहता है। उसकी बात राजवीर को पसंद नहीं आती, तो राजवीर ने सख्ती से कहा, तुम अभी नए हो, जमीन पर खड़े होकर सपने देखो। ये प्रेजेंटेशन बंद करो और दूसरा बनाओ। आरव चुपचाप फाइल समेट लेता है। उस रात वह राजवीर के ऑफिस की टेबल पर एक पुरानी फैमिली फोटो और चिट्ठी छोड़ देता है। अगली सुबह राजवीर ऑफिस आता है। टेबल पर फाइल और फोटो देखता है। फोटो में एक बच्चा जो कभी उसका छोटा भाई था, वही बच्चा आज आरव है। ये देख राजवीर ने धीरे से कहा, ये यहाँ क्यों रखा है? हो सकता है आरव ने किया हो। उसके बाद राजवीर चिट्ठी पढ़ता है, भाई, मैं जानता हूँ आपने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की, शायद जरूरत ही नहीं महसूस हुई, लेकिन मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं। मैंने सोचा था एक दिन आप कहेंगे, कैसे हो भाई, पर आप तो बॉस बन चुके थे। फिर भी मेरे लिए आप हमेशा वही भैया रहे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद यही थी, आप मेरी आंखों में देख सके और थोड़ा सा प्यार पढ़ सके। आरव। चिट्ठी पढ़कर राजवीर के हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखों में पहली बार आंसू गिरते हैं। वो आरव को ढूंढता है, लेकिन वो राजवीर को नहीं मिलता। राजवीर ने अपने काम और पैसे कमाने में ही सारा वक्त लगा दिया। उसने अपने भाई को कभी प्यार नहीं दिया। वो अब बहुत पछता रहा था। उस दिन को गुजरे हुए आज 1 साल हो गया था, लेकिन राजवीर उसे भूल नहीं पाया था और उसने अब भी आरव को ढूंढना बंद नहीं किया था। एक दिन राजवीर आरव को ढूंढ ही लेता है। राजवीर एक छोटे से नई ऑफिस में बैठा है। दीवार पर एक बोर्ड है, CEO आरव। पास ही में वही पुरानी फैमिली फोटो लगी है। उसके सामने एक खाली कुर्सी है। ये देख राजवीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार वक्त पर आ जाना भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।